नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपका पार्ट 3 पर आ गया, सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। और एटॉमिक मासेस का जो कंसेप्ट आता है वो हमेशा एवोगैड्रो नंबर से आता है। वो एवोगैड्रो नंबर लेंगे हम बाद में डिटेल में, पहले फंडामेंटल कंसेप्ट समझना पड़ेगा। ये फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है कि व्हाट इज एटॉमिक मास? द मास ऑफ एन एटम कंपेयर विद, हमेशा एटम के मास को हमें कंपेयर करना पड़ेगा 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। ये आपको एक स्टैंडर्ड मान के चलना है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। इसकी यूनिट है एएमयू। एएमयू मींस एटॉमिक मास यूनिट। अब दिमाग में आपके क्वेश्चन आएगा, हाउ मच इज 1 एएमयू इन ग्राम? अगर आपने ये निकाल दिया तो आपका कंसेप्ट बन जाएगा। सो इसके लिए हम हेल्प लेंगे एवोगैड्रो नंबर। हमें पता है कि एक मोल, जब मोल कंसेप्ट पढ़ते हैं तो एक मोल बराबर होता है ग्राम एटॉमिक मास की। और एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। अब देखिए आप, अगर मैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स लेता हूं तो मास कितना बन गया? 12 ग्राम। अगर मैं एक एटम का मास लेता हूं तो ये बन गया 12 अपॉन, जब मैंने इसको सॉल्व करा तो ये आंसर आया 1 पॉइंट, ये आप याद कर लीजिए, 1.99 इंटू 10 टू पावर माइनस 23 ग्राम। अब एएमयू की डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई है, 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम। 1/12। अब मैं मास ऑफ वन कार्बन की जगह क्या रखूंगा? 1.99 इंटू 10 टू पावर माइनस 23। इसका सब कैलकुलेशन किया तो हमारा आ गया 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। यानी कि एक एएमयू में कितने ग्राम हुए? 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। अब देखिए, मैंने पहला एग्जांपल ले रहा हूं आपका सोडियम। ऊपर हम लिखते हैं एटॉमिक मास, नीचे एटॉमिक नंबर, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है। तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे बनता है? 1 एटम ऑफ सोडियम वेव्स, एक एटम सोडियम का वेव कर रहा है आपका 23 एएमयू। 23 एएमयू। अभी मैंने आपको बताया ये जो एक एएमयू है इट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 23। मैंने इसको कर दिया। अब मैं किस में निकालूंगा? 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम। सिंपल कंसेप्ट है। अब मैं क्या करूंगा? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। 23 इंटू 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 24 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23 ग्राम। अब देखिए आप, मैथ्स के अंदर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 1, और 23 इंटू 1 ये बन गया आपका 23 ग्राम। इन द सेम वे मैग्नीशियम ले लीजिए आप। मैग्नीशियम के ऊपर क्या रखा हुआ है? इसका मास। तो दैट इज 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम वेज कितना? 24 ग्राम, सॉरी 24 एएमयू। ये आपने इससे निकाल लिया एएमयू से। अब फिर वही एएमयू इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। अब मैं क्या लूंगा? 6.022 इंटू 10 पावर 23 मैग्नीशियम वेज इज इक्वल टू, ये हो गया 24 इंटू 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 24 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23। फिर वही कंसेप्ट वही रखना, ये अप्रोक्सीमेटली आ गया 1। जब ये 1 आ गया तो 24 इंटू 1 ये आंसर आ गया 24 ग्राम। तो आप इसमें से क्या एक फंडा बना लीजिए कि आप सीधा सीधा क्या किए, सिंपली आप एक फार्मूला बना दो। एएमयू को मैंने मल्टीप्लाई किया किससे? 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 24 इंटू एवोगैड्रो नंबर, दैट इज इसकी वैल्यू, ये फार्मूला बना दीजिए आप 6.022 इंटू 10 पावर 23। सिंपल आप मल्टीप्लाई कर देना।
तो अब आप देखिए ध्यान से, और सीधा तरीका क्या है कि अगर आपको मास को मोल में बताना है, ग्राम पर मोल, तो आप सीधा एटॉमिक मास देखिए और उस एटॉमिक मास के आगे, उस एटॉमिक मास के आगे आप ग्राम पर मोल लिख देना। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है 16 एंड 8, एटॉमिक मास कितना हो गया इसका 16, 16 यू ले लीजिए और ये हो जाएगा 16 ग्राम पर मोल। ये है सीधा कंसेप्ट। वहां भी ऐसी आंसर आ रहा है, यहां भी ऐसी आंसर है। ये मैंने आपको बताया कि भाई कैसे आया। आप सीधा ऊपर टॉप में मास देखिए, उसके आगे सीधा ग्राम मोल लगा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल कोई और है कैल्शियम 40 20, आपने सीधा 40 देखा और आपने 40 ग्राम पर मोल लगा दिया। ये आगे और कंसेप्ट आपके आगे हो जाएंगे। अब बच्चों सेकंड बैच पे आ गया ग्राम एटॉमिक मास। कुछ नहीं है, आपने पीछे पढ़ा एटॉमिक मास, उसके आगे आप ग्राम लगा दो कैसे। फॉर एग्जांपल कैल्शियम है, कैल्शियम का भी आपने क्या पढ़ा था, एटॉमिक मास 40 यू, आप यू हटाओ और यहां लगा दो 40 ग्राम, ये बन गया आपका ग्राम एटॉमिक मास। सेकंड मॉलिक्यूलर मास, सम ऑफ द एटॉमिक masses of all atoms in a molecule, that is sigma atomic mass. For example हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन का मास 1 + 16, ये हो गया आपका 18 मॉलिक्यूलर मास। CO2 ये सबको पता है 12 + 16 2 = 32, ये हो गया 44। NH3 14 + 3 × 1 17। Glucose C6 H12 O6 6 × 12 + 12 × 1 + 6 × 16 72 + 12 + 96 96, आप इसको ऐड कर लो 188। अब इथेनॉल, फॉर एग्जांपल इथेनॉल C2H5 OH 2 × 12 + 5 × 1 + 60 + 1, ये आ गया 46 में। अब ऐसे इस तरीके से ये आपका क्या हो गया मॉलिक्यूलर मास। अब वही सेम, जब आपने एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास में क्या किया था, एटॉमिक मास में ग्राम लगा दिया, इन द सेम वे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, आप ग्राम लिख देना बस के, ओनली ग्राम। फॉर एग्जांपल इथेनॉल 46, यू हटा दो ग्राम। कैल्शियम सल्फेट 40 + 32 + 64 6 136 ग्राम कर दो आप इसको। नेक्स्ट मोलर मास, बिल्कुल आप क्या करो, या तो एटॉमिक मास हो आपका या मॉलिक्यूलर मास हो, बस यूनिट चेंज कर देना ग्राम पर मोल। CO2 है 44, आप ग्राम पर मोल, ये आपका मोलर मास। जब भी ये यूनिट होती है ग्राम पर मोल, ये आपका बन गया मोलर मास। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट फार्मूला मास, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन एन आयनिक कंडीशन, क्या है आयनिक कंपाउंड NaCl, आयंस मतलब कैटायन, एनायन, इनका मास। तब एक वर्ड आ जाता है फार्मूला मास। फॉर एग्जांपल Na का मास होता है सोडियम का 23 + क्लोरीन 35.5, आप इसको ऐड कर दो, इट बिकम्स 58.5। तो बच्चों आज जो है हमने ये सारे मासेस का कंसेप्ट किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट डिटेल में लेके चलूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नाउ डियर स्टूडेंट, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक फार्मूला होता है। मान लीजिए 2 आइसोटोप है या 3 आइसोटोप है, तो अलग अलग परसेंटेज पाई जाएगी उनकी नेचर में, अबेंडेंस बोलते हैं उसको। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, फर्स्ट आइसोटोप की परसेंटेज इंटू M1 प्लस परसेंटेज अकरेंस ऑफ सेकंड आइसोटोप इंटू M2 डिवाइडेड बाई 100। अब जैसे ऐसे नहीं आएगा समझ में, एग्जांपल से आएगा फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इफ द परसेंटेज अकरेंस ऑफ क्लोरीन, ये इसका मास हो गया M1 और ये इसका M2 हो गया, ये पहले की परसेंटेज हो गई और ये दूसरे की परसेंटेज। तो देखिए आप एवरेज
एटॉमिक मास इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ फर्स्ट की परसेंटेज है 75 इंटू फर्स्ट का m1 कितना है 35 प्लस सेकंड की परसेंटेज है 25 और दूसरे का मास कितना दिया 37। सीधा आंसर आ जाएगा 100। 75 इंटू 35 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आता है 2625 प्लस 25 को करेंगे 925 आता है मेरे ख्याल से अपॉन 100। इसका आप जब सम कर लो फटाफट ये आ जाएगा 5 5 10 3550 आई थिंक अपॉन 100 0 कैंसिल आउट ये आ गया 35.5 एवरेज एटॉमिक मास। नेक्स्ट सेम एक प्रैक्टिस करिए। फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इन द परसेंटेज ऑफ अकरेंस ऑफ, ये मास हो गया इसका मास ये हो गया, इसकी परसेंटेज ये हो गई और इसकी परसेंटेज ये हो गई। नाउ एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू परसेंटेज फर्स्ट की बी टाइम की देखो 20 इंटू 10 प्लस दूसरा देखो 80 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 100, ये आपका हो गया 200 प्लस 880 डिवाइडेड बाई 100। अब जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा आपका 1080 डिवाइड बाई 100 कैंसिल आउट, तो बोरॉन का एवरेज एटॉमिक मास आ गया, एवरेज एटॉमिक मास इज 10.8। अब इसी क्वेश्चन का बिल्कुल रिवर्स दे रखा है, कह रहा परसेंटेज निकालो ऑफ 2 आइसोटोप ऑफ बोरॉन B10 B11 अगर एवरेज, यहां आपने एवरेज निकाला यहां गिवन है, पुट द सेम फॉर्मूला, लेकिन इसके अंदर क्या लगेगा मैथ्स। कैसे? आप परसेंटेज है तो टोटल परसेंटेज होती है 100, लेट परसेंटेज अकरेंस ऑफ B10 इज इक्वल टू x, देयरफॉर परसेंटेज अकरेंस ऑफ B11 इज इक्वल टू 100 माइनस x। अब आप फार्मूले में पुट रखिए, करिए एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ फर्स्ट इंटू m1 प्लस परसेंटेज ऑफ सेकंड इंटू m2 डिवाइडेड बाई 100। अब आपने एवरेज एटॉमिक मास 10.8 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 1080, आपने 10x 11 की मल्टीप्लाई इसमें की 1100 माइनस x, इसको आप इधर ले आए 1080 माइनस 1100, ये इधर रहा, ये 20 आ गया, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 20% एंड अदर इज इक्वल टू 100 माइनस x इज इक्वल टू, आपने इसमें से 20 माइनस कर दिया, तो 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80%। नाउ डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एन एलिमेंट हैव 3 आइसोटोप एंड देयर एटॉमिक मासेस आर 11 12 13 यूनिट एंड देयर परसेंटेज ऑफ अकरेंस इन नेचर इज 85%, 10%, 5%। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास। अब देखिए फॉर्मूला तो आपको याद ही हो गया, अब आप एक टेबल वैसे आराम से बना लीजिए, जैसे आइसोटोप, उसके बाद इसने क्या दिया आपको मास, उसके बाद परसेंटेज, आइसोटोप फर्स्ट आइसोटोप, सेकंड आइसोटोप, थर्ड आइसोटोप। फर्स्ट आइसोटोप की परसेंटेज है 85%, सेकंड आइसोटोप की परसेंटेज कितनी है 10%, थर्ड आइसोटोप की कितनी है 5%। फर्स्ट का मास कितना है 11, सेकंड का मास कितना है 12, थर्ड का मास कितना है 30। अब नाउ पुट द फार्मूला, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ फर्स्ट इंटू m1 प्लस परसेंटेज ऑफ सेकेंड इंटू m2 प्लस परसेंटेज ऑफ थर्ड इंटू m3 डिवाइडेड बाई 100, ये आ गया, इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ फर्स्ट 85 इंटू 11 प्लस इंटू 11 प्लस परसेंटेज ऑफ सेकंड 10 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 100,
इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कीजिए, 11 5 जा 55, 9 35, 12 10 जा 120 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू, ऐड कर दो आप 0 इन दो 5 और 1 6, ये आ गया आपका करीब 1120 डिवाइड बाई 100 जब आपने इसको सम किया। नेक्स्ट अब आप डिवाइड कर दो, 0 0 11.2 इज द एवरेज एटॉमिक मास। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं।